मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय पितृ के बारे में। पितृपक्ष सोमवार 20 तारीख से प्रारंभ है और इसमें हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो कैसी अनुभूतियाँ आती हैं, और जब हमारे पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती हैं, जिनसे हम पता लगा सकें कि हमारे पितृ प्रसन्न हैं या नहीं। अक्सर ये प्रश्न उठता है, कैसे जाने कि हमारे पितृ प्रसन्न हैं या हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं। तो कुछ 4-5 ऐसे पॉइंट्स होते हैं, बातें होती हैं जिनसे ये पहचाना जा सकता है कि हमारे पितृ प्रसन्न हैं, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं और हम उनके आशीर्वाद से सुखमय, शांतिमय और आनंदमय जीवन जी रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा तो फिर समय समय पे जो दुर्घटनाएं घटती हैं, उनसे ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि हमारे पितृ हमारे पर प्रसन्न नहीं हैं, कृपा नहीं है, यानी हमें उन्हें प्रसन्न करना है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, 4 प्रमुख बातें। अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं तो आपको कैसा अनुभव होगा। देखिए, अभी पितृपक्ष 2021 का सोमवार 20 तारीख से प्रारंभ है, जो आगे 6 अक्टूबर तक रहेगा। इस पीरियड में हम जो 16 दिन होते हैं, इसमें हम ये अनुभव करें कि हमारे साथ कैसा शुभ मंगल या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे संकेत मिल जाए कि हमारे पितृ प्रसन्न हैं। पहला तो ये होता है कि अगर हमें इसी पितृ पक्ष में कोई काम जो हमारा रुक रहा था, जिसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, अगर हो जाता है तो समझिए आपके पितृ आपके पर पूरी तरह से प्रसन्न हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। दूसरी बात, अगर आप पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं और उसके शुभ संकेत अगर आएँ, यानी ब्राह्मण आपके घर से खा के प्रसन्न होके आपको आशीर्वाद दे करके जाए, तो समझिए आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हैं। इसके अतिरिक्त अगर इसी पीरियड में अगर आपके घर में आपके पितरों को प्रसन्न करने के समय अगर आप खाना छत के ऊपर रखते हैं, कुत्ते के लिए रखते हैं, गाय के लिए रखते हैं या मंदिर में दान देने जाते हैं, ऐसे पीरियड में अगर आपको शुभ संकेत मिलते हैं, शुभ दर्शन होते हैं, तो समझिए आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आपने खाना दिया, गाय आपको सामने दिख गई, गाय ने उसे खा लिया, कुत्ते ने उसे खा लिया और कौवे ने उसे खा लिया, या फिर आपको बीच में कुछ भी शगुन के अच्छे चिन्ह दिखाई पड़े, जैसे कभी कभी हमारे सामने भरी हुई बाल्टी लेकर के कोई निकल जाता है, कभी कोई हमारे सामने से शुभ चिन्ह कन्या इत्यादि गुजर जाती है, बाग बगीचे दिख जाते हैं, फूल दिख जाते हैं, दूध दिख जाते हैं, तो आप समझिए कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं और जो हम उनके लिए पूजा प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो उसको स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके साथी सब खुश हैं, घर का माहौल अच्छा है, आपने कोई पूजा प्रार्थना रखी, कोई बाधा नहीं, सब प्रसन्न चित्त होकर के उसमें शामिल हो रहे हैं और बाद में सब आशीर्वाद करके जा रहे हैं, तो समझिए कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। घर में भी शुभ चीज़ें अगर आ रही हैं, पहले से भी आ रही हैं, इस पीरियड में भी कोई शुभ सगुन आपके पास आ रहा है, तो भी समझिए आपके पितृ प्रसन्न हैं। स्वप्न भी अगर आपको अच्छे आ रहे हैं, अगर आपके स्वप्न में आपके बड़े पूर्वज, माता पिता या अन्य कोई सदस्य जो आपको बहुत प्यार करते थे, आशीर्वाद देते हुए दिखाई पड़े आशीर्वाद की मुद्रा में, या आपको उनके दर्शन से खुशी महसूस हो, तो भी समझिए आपके पितृ प्रसन्न हैं। पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो पूरे घर का वातावरण शुद्ध होता है और सब लोग प्रेम से रहते हैं, वहाँ खुशियाँ होती हैं, वहाँ बात बात पर बहस, लड़ाई, तकरार, बच्चों का झगड़ा, पढ़ने में मन लगा ना लगना, किसी चीज़ का गिरना, टूटना, तोड़ फोड़,
विग्रह, बीमारियां इत्यादि के दर्शन नहीं होते हैं। और कभी कभी तो आपको ऐसा भी महसूस होगा कि मेरे पितृ हमारे आसपास ही हैं। जब भी हमें कोई मुश्किल आती है, कोई बाधा होती है, कोई भारी काम होता है जिसको हम नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसमें हम मुश्किलें समझते हैं, वो काम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे ये काम इतने सरल थे, इसमें तो कोई कठिनाई ही नहीं थी, चुटकियों में हो गए और हम उसे बहुत मुश्किल समझ रहे थे। परंतु ये काम अगर इतने आसानी से हो जाएं जो कि आपसे बिल्कुल नहीं हो रहे थे, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न हैं और तभी आपके ये सारे काम इतने आसानी से बनते चले जा रहे हैं। तो अब आइए, पितृ प्रसन्न की तो बात समझ ली, अब समझें कि जब पितृ नाराज होते हैं तब फिर कैसा एटमॉस्फेयर होता है और हम सबों को कैसा महसूस होता है। अगर हमारे या आपके किसी के भी पितृ प्रसन्न नहीं हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप पूजा पाठ में बैठते हैं तब भी आपके वहाँ विघ्न आ जाएगी, कोई घंटी बजा देगा, कोई ज़ोर से बोलने लगेगा, कहीं चीखने की, लड़ाई की आवाज़ आ जाएगी, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे होंगे, बच्चे आपस में गुथने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, या घर के अन्य सदस्य भी किसी प्रकार के बहस इत्यादि में फंस जाएंगे। और जिस समय आप उस पूजा प्रार्थना या जिस अनुष्ठान कार्यक्रम को करने जा रहे हैं उसमें उस समय विघ्न बाधा उपस्थित हो जाएगी, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ प्रसन्न नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बर्तन गिर रहे हैं, टूट फूट हो रही है, धड़ धड़ भड़ भड़ की आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं, दूध उफन रहा है, उबल रहा है और घर की स्त्रियां प्रसन्न नहीं हैं, तो अब भी समझ लीजिए कि पितृ हमारे हमसे खुश नहीं हैं। तीसरा, अगर आप कार्य व्यापार करते हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, बरकत नहीं है, आप बहुत दिनों से चिंतित परेशान चले आ रहे हैं, आपके वहाँ नौकरी करने वाली उम्र के लोग हैं परंतु उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, इंटरव्यू तक निकल जाता है, उसके बाद में भी फिर उनका काल नहीं आता, ज़्यादातर लोग हताश, निराश, परेशान रहते हैं और इस कारण एक दूसरे से लड़ते हैं या क्रोध करते हैं या असंतोष का वातावरण घर में बना रहता है। इसके अतिरिक्त घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते, अक्सर लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ लोगों का पूजा प्रार्थना में बिल्कुल विश्वास नहीं रहता, वो उसमें रुचि ही नहीं लेते, उसे अपने जीवन में अपनाने के बजाय उसकी निंदा करते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं, हमने बहुत हाथ जोड़ लिए, हमने बहुत मंत्र पूजा कर लिए, इससे कोई काम बनने वाला नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तब भी समझिए कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं, आपको उनको बहुत अधिक मनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एक लक्षण ये भी है कि अगर आप अपने वहाँ कोई शुभ कार्य रखें, जैसे मांगलिक कार्य हो, विवाह इत्यादि हो, मुंडन हो, कोई बड़ा संस्कार हो, उसमें कोई बाधा पड़ जाए, मंगल में अमंगल हो जाए, खुशी में गमी हो जाए, किसी की एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, चोट चपेट लग जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, वो कार्य संपन्न ही ना होने पाए, या आपने अपने घर में कोई पूजा पाठ, विप्रभोज इत्यादि रखा है और ब्राह्मण प्रसन्न ना होकर के जाएं, खाने को मन से ना खाएं और घर का वातावरण अजीब सा लगे कि शुभ कार्य में भी विघ्न पड़ गई, तो आप फिर समझ लीजिए कि आपके पितर प्रसन्न नहीं हैं। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिनसे साफ पता चलता है कि हमारे पितर हमसे प्रसन्न हैं या नहीं हैं। अगर आपके पितर प्रसन्न हैं तब भी आपको पितृ पक्ष में पूरे 16 दिन अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान, मंदिर में दान, ब्राह्मण को भोजन कराना इत्यादि शुभ मांगलिक कार्य करने ही चाहिए। और अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं, अगर आप इस तरह के आयोजन करते हैं और मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं, तब भी आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना है, परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। अपनी साधनाएं, अपनी पूजा, अपनी प्रार्थनाएं, ब्राह्मण को दान देना, अपने वहाँ बुलाकर आदरपूर्वक भोजन कराना, पितरों को पानी देना, जल देना जिसको कहते हैं, इसके अतिरिक्त उन्हें अर्घ्य देना, शाम को दीप दान करना, दक्षिण दिशा में दीपक को जलाना, पानी का लोटा भर के रखना और भगवान के लिए
और पितरों के लिए, दोनों के लिए पूजा करना। यदि आप रोज़ सूर्य को अर्घ देते हैं तो फिर पितरों को भी अर्घ देना प्रारंभ कर दीजिए, आपके पितर अवश्य प्रसन्न होंगे। आप सूर्य को अर्घ दान करने के बाद दक्षिण की तरफ अपना मुख कर लें और फिर पितरों के लिए भी आप जल दान करें। पितृ प्रसन्न भव, ओम पितराय नमः, पितृदेवाय नमः आदि मंत्र को बोल करके पितरों को जल दें और शाम को पितरों के निमित्त नियमित दीप जलाएं। अगर आप रोज़ नियमित रूप से पितरों के लिए दक्षिण दिशा में जल भर करके रखेंगे और वहाँ दीप जलाएंगे तो धीरे धीरे देखिएगा आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होने लगेंगे। और जो पितरों के दोष चला आ रहा है, जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं होती, परिवार सुखी नहीं रह पाता, हमेशा विघ्न बाधाएं रहती हैं और बहुत सारे संघर्ष के बाद में भी उन्नति नहीं होती हुई दिखाई देती है, तो फिर आपकी उन्नति होने लगेगी। धीरे धीरे आपके पितृ प्रसन्न होने लगेंगे। इसका आरंभ आइए हम इसी आने वाले पितृपक्ष से शुरू करें, जो सोमवार से ही शुरू है और जो फिर 6 तारीख को समाप्त होगा, यानी 6 अक्टूबर को। इस पीरियड में अगर हम अपने पितरों को मनाने का काम करते हैं तो निश्चय ही हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ भी देव समान ही हम लोगों को प्यार करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। वो आखिर हमारे बड़े हैं, हमसे इतना कैसे रूठ सकते हैं, बुरा कैसे हमारा कर सकते हैं। बस हमें उन्हें मनाना है, सच्चे मन से उनकी पूजा प्रार्थना करनी है, उन्हें दान देना है, जल देना है और मंदिर और गौ सेवा इत्यादि में अपना विश्वास बनाए रखना है। अगर हम ये सब करेंगे तो निश्चय ही हमारे पितृ प्रसन्न होंगे और हमें शुभ आशीर्वाद करेंगे। आप देख लीजिएगा आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। पितरों का जो दोष आपको अब तक चला आ रहा था वो धीमे धीमे कम होने लगेगा और आपको सफलता मिलने लगेगी। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा।